नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि वो कौन सी महिलाएं हैं जो पति के होते हुए भी दूसरे मर्दों से संबंध बनाती हैं और ऐसी महिलाएं अपने जीवन साथी का भेद और परिवार की शान को भी मिटा देती हैं। तो चलिए इस कहानी में जानते हैं कि हमें ऐसी महिलाओं को कैसे पहचानना चाहिए। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि बेटा वो होता है जो अपने पिता के अधीन रहता है, पिता वो होता है जो अपने बेटे का पालन पोषण करता है, दोस्त वो होता है जिस पर आप भरोसा कर सकें और जीवन साथी वो होता है जिससे आपको खुशी मिले और जो आपके परिवार का मान बढ़ाए। लेकिन सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ पैसों के लिए आपसे संबंध बनाती हैं और पत्नी के होते हुए भी आप ऐसी महिलाओं के जाल में फंस जाते हैं और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि कैसे एक महिला हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है और आपके परिवार में जहर घोल सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक शहर में एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसके साथ उसके मायके से एक दासी आई हुई थी जो आमतौर पर राजा के पास ही रहती थी। वह दासी बहुत ही सुंदर और असाधारण रूप से आकर्षक थी। जब भी राजा उसे देखता तो उसे देखता ही रह जाता। राजा को लगा कि यह दासी मेरे राजा से भी अधिक सुंदर है, इसे तो मेरी रानी होना चाहिए। राजा ऐसे विचारों में खोया रहता, लेकिन राजा के कारण कुछ बोल नहीं पाता था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा उस दासी की ओर आकर्षित होने लगा। जब उस दासी ने भी राजा के आनंद और वैभव को देखा तो वह आम तौर पर राजा के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करती थी। इस तरह समय के साथ राजा और दासी के बीच संबंध बढ़ते गए और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया। फिर एक बार राजा ने उस दासी और राजा को इस कृत्य में देख लिया। तब राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं उससे विवाह करके उसे रानी बना दूंगा और इस घर में तुम्हारे साथ रखूंगा। रानी राजा को रोकना चाहती थी, लेकिन उस दासी ने राजा को पूरी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और राजा बनने के लिए वह उससे बहुत प्यार करने लगी थी। वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई। उसने तुरंत विवाह कर लिया और राजा बनकर महल में रहने लगी। अब राजा का ध्यान मुख्यतः छोटे राजा पर था, जो पहले गृहस्वामी था। राजा के 2 राजा थे, लेकिन वह अभी भी संतान सुख से वंचित था, इसीलिए राजा तनाव में रहता था। दोनों राजा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हम आज तक मां नहीं बन पाए हैं, हम पर दया करो। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। जब एक सन्यासी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था तो राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि यह अकेला आदमी बहुत सीधा साधा आदमी है, क्यों न इसे दरबार में बुलाकर इस समस्या से निपटने के लिए कहा जाए। राजा को अपनी प्रजा के विचार उचित लगे और उसने कहा कि सन्यासी का राजमहल में आदर पूर्वक स्वागत किया जाना चाहिए। जब महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने दोनों राजाओं को बुलाया और कहा कि महात्मा का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। राजा ने उसी क्षण तैयारी की और महात्मा का बहुत सम्मान के साथ ख्याल रखना शुरू कर दिया। छोटा राजा महात्मा के फटे हुए वस्त्रों को देखता और उनकी सेवा नहीं करता था। छोटा राजा उसकी सुंदरता और संपन्नता से बहुत प्रसन्न था। कुछ दिनों के बाद महात्मा ने जाने की तैयारी की। जाने से पहले उसने राजा को बधाई दी और कहा कि बहुत जल्द ही इस राजमहल में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगेंगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हो गई। जब यह समाचार राजा को मिला तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही प्रजा को यह समाचार भी मिला कि राजा पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी की प्रशंसा बहुत बढ़ गई और लोग भी उसके साथ रहने लगे। दूसरी ओर छोटी रानी बहुत ही लालची महसूस कर रही थी। वह हर समय ईर्ष्या से जल रही थी। वह सोच रही थी कि रानी को इस समय इतना सम्मान मिल रहा है, मैं सोचे बिना नहीं रह सकती कि बच्चे के जन्म के बाद उसे कितना सम्मान मिलेगा। छोटी रानी यह सोचकर चिंतित थी। उसने महल के प्रसूति विशेषज्ञ को बुलाया और उसे बहुत सारा पैसा देकर अपने साथ शामिल कर लिया। वे दोनों साथ साथ खड़े होने लगे। समय बीतने पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक छोटा बच्चा, एक लड़की और एक बच्चा।
प्रसूति विशेषज्ञ तुरंत बच्चों को एक झपेटपुर में ले गई, और जब उसने देखा कि बड़ी रानी हैरान होकर पत्थरों को देख रही है, तो राजा वहीं रुक गया और प्रसूति विशेषज्ञ से पूछा कि मामला क्या है। प्रसूति विशेषज्ञ ने कहा कि रानी ने बच्चे नहीं, पत्थर पैदा किए हैं। राजा ने फटकार लगाई और तुरंत बड़ी रानी को हिरासत में ले लिया। पूरे महल में खबर फैल गई कि बड़ी रानी ने ब्लॉक और पत्थर पैदा किए हैं। फिर छोटी रानी ने अपनी 2 घड़ियों को बुलाया और उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि इस भीड़ में 2 बच्चे हैं, उन दोनों को ले जाओ और उन्हें मार दो। दोनों द्वारपालों ने उसे गले लगाया और जंगल में चले गए। जब वे उठे और बच्चों को देखा तो उन दोनों ने फैसला किया कि वे बच्चों को यहीं छोड़ देंगे। यह महसूस करते हुए कि भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे, दोनों ने गले लगाया और महल में वापस आ गए। जब छोटी रानी को पता चला कि क्या काम पूरा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम पूरा हो गया। फिर बड़ी रानी प्यार और प्रार्थना में चली गई। राजा ने रानी को एक बार फिर राजमहल में रहने की अनुमति दे दी। बड़ी रानी सुबह से शाम तक प्रार्थना करती रही। उसने एक अधिकारी को भेजा कि वह प्रेम के लिए फूल लाए। एक समय ऐसा आया कि आसपास कोई फूल नहीं दिखाई दिया। योद्धा फूल लाने के लिए जंगल में गया। जंगल में योद्धा ने असाधारण रूप से सुंदर चंपा के फूल देखे। चंपा और बांस की झाड़ियां पास पास उग रही थीं। जब अधिकारी फूल तोड़ने के लिए पास आया तो चंपा की झाड़ी बोली, भाई बांस। बहन चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, आसमान की ओर चलना शुरू करो। बांस के यह कहने पर चंपा का पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लगा। यह इतना बढ़ गया कि सेनानी फूल तक नहीं पहुंच सके। सैनिक अचंभित होकर देखते रहे। सेनानी दौड़े दौड़े सेनापति के पास गए और उसे सारा मामला बताया। सेनापति को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, अभी तुम हमारे साथ एक बार जंगल में चलो और खुद देख लो। सेनापति अधिकारियों के साथ टहलने लगा। सेनापति जब चंपा और बांस के पास पहुंचा तो चंपा ने कहा, भाई बांस। बांस ने कहा, क्या बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा का राजा फूल तोड़ने आया है। बांस ने कहा, आसमान की ओर चलो। चंपा का पौधा बढ़ता गया और बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। यह देखकर सेनापति बहुत डर गया। वह पादरी के पास गया और उसे बताया कि जंगल में एक चंपा और एक बांस की झाड़ी है जो हमारे जाने पर ऊपर की ओर जाती है। कुछ ही देर में पादरी को यह दिखाई देने लगा। चंपा दूर से ही देख सकता था। उसने दूर से ही देख लिया कि पादरी आ रहा है। फिर उस बांस ने भाई बांस से कहा। बांस ने जो कुछ है वो निकाल लिया। बहन चंपा बोली, भगवान के पुजारी फूल तोड़ने आ रहे हैं। बांस ने कहा, आसमान की तरफ जाओ, सेवा करो जी। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ और भी ऊंचा हो गया। वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। पुजारी को देखकर राजा ने पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब पुजारी ने कहा, आप इसी समय मेरे साथ चलो भगवान जी। सब कुछ सुनने के बाद भगवान ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ आएगी, उसे भी ये देखना चाहिए। मैं छोटी रानी को समझाता हूं। जिन योद्धाओं ने उन बच्चों को वहां फेंका था वो दोनों बहुत डर गए। छोटी रानी भी घबरा गई। वो तुरंत तैयार होकर राजा के साथ चल दिए। उधर बड़ी रानी फूलों के लिए बेचैन हो रही थी और योद्धाओं को बुला रही थी कि पता चले कि अभी तक फूल क्यों नहीं आए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उसने बातचीत सुनी छोटे राजा और 2 सैनिकों की। जब राजा और छोटा राजा जाने लगे तो बड़ा राजा उनकी गाड़ी के पीछे चलने लगा। वह तनाव में चल रही थी। चंपा का शरीर ऊपर से सब कुछ देख पा रहा था। जब सब पास आए तो चंपा ने बांस से सब कुछ देखा। बांस ने कहा, भाई बांस बाहर निकल आया। बहन चंपा ने कहा, भगवान छोटे राजा के साथ फूल तोड़ने आ रहे हैं। मैनेजर ने कहा, आसमान की ओर जाओ। चंपा की झाड़ियां काफी ऊंची हो गई थीं। भगवान दोनों पेड़ों के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों भाई कैसे हो गए? चंपा और बांस एक साथ बड़े राजा वहां पहुंचे। चंपा ने जोर से कहा, भाई बांस बाहर निकल आया। बहन चंपा ने कहा, हमारी मां बेचारी राजा फूल तोड़ने आ रही हैं। चंपा ने ठंडी धरती पर सिर झुकाया और बड़े राजा के पैरों के पास से देखने लगी। साथ ही बांस की झाड़ियां भी मुड़ गईं और बड़े राजा के पैरों को छूने लगीं।
इसके बाद चंपा और बांस ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने तुरंत छोटे राजा को जेल में डाल दिया और राजा कहने लगे कि सुंदरता और रूप के लालच में ऐसी स्त्री के जाल में कभी नहीं पड़ना चाहिए जो पूरे परिवार को मिटा सकती है। तुमने मेरे 2 अनमोल कलेजे को मुझसे छीन लिया। जो मेरा भविष्य है वो मेरे परिवार की रोशनी है। ऐसी स्त्री का क्या फायदा जो पूरे परिवार को मिटा सकती है। और इतना कहकर राजा ने अपने छोटे राजा को योद्धाओं को सौंप दिया। अब राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हारे होते हुए भी मैं दूसरी पत्नी ले आया। तुम्हारी गृह स्वामिनी को मैंने अपना राजा बनाया। तुमने सब कुछ सहा, मेरे परिवार की रौनक बढ़ाई और मेरी एक गलती ने मेरा पूरा संसार मिटा दिया। इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। तब राजा रोने लगा और कहने लगा कि चंपा और बांस, तुम दोनों इंसान कैसे हो सकते हो। राजा ने चंपा और बांस को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। और जब राजा के आंसू चंपा और बांस के समूह से मिले तो वे दोनों फिर से एक बालक और एक युवती में बदल गए। तब चंपा और बांस ने राजा को बताया कि मां, जब सैनिकों ने हमें इस जंगल में मरने के लिए मारा था तब भगवान की कृपा से हम चंपा और बांस बन गए ताकि कोई भी जंगली जानवर हमें नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे और कोई भी जंगली जानवर हमें आसानी से खा सकता था। और इस तरह आपकी ममता की धरती से उगाए गए खाद्यान्नों के कारण भगवान ने आपकी रक्षा की। इस प्रकार राजा अपने दोनों बच्चों और रानी को लेकर खुशी खुशी महल में पहुंच गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में किसी अन्य स्त्री को स्थान नहीं देगा तथा अपनी रानी को आदर और सम्मान के साथ रखेगा तथा बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान देगा। इस प्रकार राजा का जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार आप देखिए मित्र, एक असामान्य स्त्री ने इस प्रकार एक स्वर्गीय राजा का जीवन नष्ट कर दिया। हम तो सामान्य मनुष्य हैं। यदि हम किसी दुष्ट स्त्री की संगति में पड़ गए तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार नष्ट हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए जो धन के लालच में या स्वार्थवश पुरुषों से संबंध बनाती हैं। यदि ये गुण आपकी पत्नी में भी हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी पत्नी भी बेलगाम है तथा उसे अन्य पुरुषों से प्रेम है। यदि आपकी पत्नी आपकी आज्ञा के विरुद्ध आपके मित्रों से बात करना पसंद करती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी पत्नी का व्यवहार सही नहीं है तथा वह आपको धोखा दे रही है। इसके अलावा अगर वह आपकी ईमानदारी के बावजूद किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है या पड़ोसियों के बीच आपकी बुराई करती है, तो ऐसी महिला भी आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो।